आपको पता है हमारे भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? नहीं पता होगा शायद आपको। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। गरीबी का मुख्य कारण जो है वो है पैसे को सही जगह इन्वेस्ट ना करना। लोग क्या करते हैं, जॉब तो करते हैं, उनकी सैलरी भी अच्छी होती है, 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000 जो भी जैसा हिसाब से वो अपना पैसा अर्न करते हैं, लेकिन वो पैसे को किस तरह से मैनेज करते हैं वो शायद उन्हें पता नहीं। और आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा, वो ये फुल डिटेल में। चलिए बने रहते हैं। और आप लोगों में से कितने लोगों ने एसआईपी के बारे में सुना होगा या म्यूचुअल फंड जिसको बोलते हैं उसके बारे में सुना होगा? शायद बहुत कम ही लोग होंगे। तो चलिए मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप इसके तहत आप इसमें मंथली या फिर वन टाइम इन्वेस्ट करके आप इस पे अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं अगले कुछ सालों में, राइट। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग लगाते हो पैसा एलआईसी में, बैंक में एफडी कराते हो, फिक्स डिपॉजिट अमाउंट खुलवाते हो। उस पर आपको रिटर्न कितना मिलता है? 7% 8%। ये सब क्या है? इससे आपका पैसा दोगुना होता है नहीं, आपका पैसा और आधा हो जाता है, समझे? आपका जो पैसा है वो आधा हो जाता है पूरी तरह से। आप लोग को लगता है कि यार हमने तो 2 लाख इन्वेस्ट किया था लेकिन हमको 4 लाख मिल गया, गजब बात है। लेकिन नहीं, आपका पैसा उससे और आधा ही होता है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो एलआईसी एजेंट वालों को होता है, बैंक वालों को होता है। आप लोगों को क्या मिलता है? उसका बहुत ही कम मात्रा में अमाउंट मिलता है, राइट। तो इसी को लेकर मैं आपके सामने एक वीडियो पेशकश किया हूँ कि आप किस तरह से म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू अपना पैसे को इन्वेस्ट करके उससे आप अच्छी ग्रोथ पे पहुंच जा सकते हो, राइट। नहीं पता? चलिए मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, कैलकुलेटर निकालता हूँ और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप पक्का हो, आप समझ जाइएगा, राइट। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मेरा एक ही फ़ोन है और मैं एक ही फ़ोन से सब कुछ करता हूँ, तो आपको कुछ दिक्कत होगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार आपका जो मनी है वो ग्रो करता है उसमें। देखिए, सबसे पहले मैं अपना क्रोम ब्राउज़र खोला। आप भी अपने फ़ोन में अपना क्रोम ब्राउज़र, जो भी ब्राउज़र हो, आप वो ओपन करें और ओपन करने के बाद जैसे मैं प्रोसेस करता हूँ वैसा आप भी कीजिए, राइट। देखिए ये खुल रहा है। देखिए दोस्तों, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही खुला हुआ है, ठीक है। आपको बस सर्च करना क्या, देखिए आपके घर पर लिखा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, आप इतना सर्च कीजिएगा आपको ये खुल जाएगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे कट किया पहले, तो यहाँ पे अमाउंट है, मैं इसको कट करता हूँ। इसके बाद फिर यदि आपका महीने का इनकम 20,000 रुपया है या 15, जो भी हो, यदि आप इसे मिनिमम 1000 इन्वेस्ट करते हो, राइट, मंथली के हिसाब से, ठीक। यदि आप मंथली पे 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो, मिनिमम 15%, मैंने इसको 15% इसलिए चला क्योंकि ये बहुत ही न्यूनतम है। ये एसआईपी में बहुत ही न्यूनतम मात्रा में इसको परसेंटेज बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है विथ कंपाउंडिंग इंटरवल, मतलब कि आप कैसे करना चाहते हो, मंथली के रूप में, क्वार्टरली के रूप में, ईयरली के रूप में। चलिए मैं ईयरली के रूप में लेता हूँ 15% के हिसाब से, राइट। अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ गया था, अब ये सही है। देखिए यदि आपने इन्वेस्ट 72,000 किया 6 मंथ के लिए, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है इस पर वो मिलता है 41,398 रुपीज़। यदि मैं इस ईयर को बढ़ा के 7 ईयर कर दूँ, 69 हो गया, 8 ईयर्स के लिए कर दिए तो 81,820 इंटरेस्ट आपको मिला। यानी टोटल अमाउंट कितना हुआ? मैच्योरिटी जो आपका अमाउंट होता है वो यहाँ पे जोड़ता है गाइस, 1.78 लाख। यदि मैं इसको 10 सालों के लिए कर देता हूँ, राइट। यदि आप 10 सालों के लिए 1000 रुपीज़ पर मंथ के इस पर यदि आप इन्वेस्ट करते हो, राइट। इन्वेस्ट का मतलब ये आप मत समझिए कि इन्वेस्ट कर दिया तो मतलब कि मेरा पैसा चला गया, नहीं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहाँ पे आप पैसा लगाएं उससे आपको इनकम आए, राइट। वो आपका पैसा जो लगाया वो तो ये करेगा, लेकिन उसके बदले में और जो इनकम आता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, राइट। इसको एक प्रकार से आप एसेट भी बोल सकते हो। अब आपको यहाँ पे देखिए मैं 11 साल के लिए करता हूँ, 1.83 लाख। चलिए मैं इसको 20 साल के करता हूँ, क्योंकि कम से कम तो आप 20 साल ज़रूर कर लोगे। वो आपके हिसाब से आप जितना करना चाहते हो, जितना कीजिएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा, राइट। तो देखिए मैंने इसको फाइनली 20 ईयर कर दिया। आप चाहो तो 20, 22, 30, 40, आपका मर्जी, आप जितने सालों के लिए करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैंने बस एग्जांपल दिया 20 ईयर्स। यदि आप
20 साल लगातार 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 15% इंटरेस्ट के हिसाब से यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है 2.4 लाख। बस ओनली 2.4 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया बस। और आपका जो इस पर इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है आपको 10.87 लाख रुपीज़, राइट। आपको देखिए यहाँ पे शो हो रहा होगा 10.87 लाख रुपीज़। यदि मैं आपको इसका चार्ट दिखाने का प्रयास करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका चार्ट। देखिए किस तरह से ये 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 7 ईयर डॉट ऐसे करके 19 ईयर्स तक देखिए आपका कितना पैसा ग्रोथ कर गया, राइट। ये तो बहुत कम है दादा। मैं आपको एक सेकंड अभी और दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको अब मैं बैक करता हूँ थोड़ा सा। देन बैक करने के बाद मैं फिर से अपना उस कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर को खोलता हूँ। यदि आपका बजट को थोड़ा सा ज़्यादा है, चलिए मैं थोड़ा सा हाई करता हूँ, 5000 है, राइट। यदि आपका बजट 5000 रुपये कम से कम इन्वेस्ट करने का, इंटरेस्ट में करता हूँ इसको 15। आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो, वो अलग अलग कंपाउंड के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से कंपाउंड कितना इंटरेस्ट हमको मिलता है, किस पे हम ज़्यादा इंटरेस्ट पा सकते हैं, राइट। चलिए मैं इसको 15% ही लेता हूँ आपके हिसाब से, राइट। अब आप देख सकते हो यदि आप कम से कम 10 साल यदि रखते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो 10 सालों में होता है आपका ओनली फॉर 6 लाख रुपीज़, राइट। और आपका जो इंटरेस्ट मिलता है इस पर वो आपको उसका डबल से ज़्यादा मिलता है, यानी कि 7.15 लाख, राइट। यदि आप इसी को 20 ईयर्स कर दो तो एक सेकेंड 15 साल में देखिए आपको मिलता है 21.82 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट आपको मिलता है, राइट। और मैं इसको कर देता हूँ 20 पूरे 20 करता हूँ मैं। बस देखिए दोस्तों मैंने इसको फाइनली 20 ईयर्स कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे आपको किस तरह से आपका शॉट लग गया होगा कि भाई ये क्या हो गया मैंने, मतलब देखिए आपने इन्वेस्ट कितना किया, ओनली फॉर 12 लाख रुपीज़, राइट। और आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 54.38 लाख रुपीज़, राइट। और वो भी कितने सालों में, 20 सालों में। क्लियर है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस पर इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ा के आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हर एक कंपाउंड है जो वो अलग अलग अपना इंटरेस्ट मतलब कि पब्लिक को प्रदान करता है। कोई 15, कोई 12, कोई 18, कोई 20, कोई 32, 34 ऐसे मतलब करता है। चलिए मैं आपको कम से कम यहाँ पे इसको मैं करता हूँ 18 कर देता हूँ मैं, राइट। चलिए देखिए मैंने फाइनली इसको 18 कर दिया। आप मंथली इन्वेस्ट करो, राइट। मंथली मैं इसको ओनली फॉर 1000 ही मानता हूँ, राइट। आपको 1000 ही पर मंथ पे करना है ओनली। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका चार्ट। देखिए यदि आप 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो 18% के हिसाब से, राइट, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो होता है 60,000। आपको जिस इस पे इंटरेस्ट मिलता है वो होता है 34,000, राइट। अब मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। देखिए 6 ईयर में मिल गया आपको कितना, 52, 7 ईयर में 75 लाख हज़ार, 8 ईयर में आपको 1.05 लाख, इस प्रकार 10 साल में 1.89 लाख 10 साल में आपका जो हो इंटरेस्ट में हो गया, ठीक, राइट। अब मैं इसको 20 साल करता हूँ। देखिए ये देखिए मैंने इसको 20 सालों के लिए कर दिया। तो आप देख के शॉर्ट हो जाओगे कि यार ये कैसे हो गया, हैं। आपने कितना, आपने मात्र 2.4 लाख रुपीज़ ही इन्वेस्ट किया और आपको 20 सालों के अंदर 16.87 लाख आपको इतना प्रदान होगा। ये तो कुछ नहीं दिया, आप सिर्फ 1 साल आगे बढ़ा दो तो ये देखिए, और बाप ये क्या हो गया, सीधे 3 लाख बढ़ गया। यदि मैं 1 साल और बढ़ा दूँ तो 24, ओ माय गॉड, 29.37 लाख। ये देखिए आप जितना ज़्यादा करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। मैं तो बोलूँगा जितना आप लॉन्ग टर्म के रखोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये है SIP का फ़ायदा। देखा आप लोगों ने किस तरह से मैंने इसके SIP प्लान को आपको मैंने विस्तार पूर्वक बताया और समझाने का प्रयास किया।
तो आप बिल्कुल भी, यदि आप जॉब वाले पर्सन हो या फिर आपको कहीं से भी इनकम आती है 10,000 15,000 20,000 जो भी आती हो, आपका जितना यदि अकॉर्डिंग तो 500 ही मंथली इन्वेस्ट करना है या 1000 का इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आप उस हिसाब से आप उसमें मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो अगले आपको 20 से 30 सालों के अंदर ना अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, रियली बता रहा हूँ मैं। ये है अमेरिका का सीक्रेट जो कोई जल्दी बतलाता नहीं है, ना स्कूलों में मिलता है ना कॉलेजों में, ठीक है। चलती है, अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।